नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स ऑफ द डे। आज ट्विटर पर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर कई मुद्दों ने लोगों का ध्यान खींचा जो देश की राजनीति, सुरक्षा और सामाजिक मसलों से जुड़े हुए हैं। आज के 5 ट्रेंडिंग हैशटैग्स को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पहले आपको ट्रेंड्स बता देते हैं। हैशटैग तिरंगा यात्रा, हैशटैग बिहार, हैशटैग स्वर्ण मंदिर, हैशटैग ज्योति मल्होत्रा और हैशटैग अशोका यूनिवर्सिटी। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र हैं बल्कि देश के मौजूदा हालात को भी दर्शाते हैं। तो चलिए अब इन ट्रेंड्स को विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं हैशटैग तिरंगा यात्रा की। तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद शुरू की गई ये राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा है जो ट्विटर पर छाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना की सटीक सैन्य कार्रवाई बताया जा रहा है, जिसमें सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया। बीजेपी ने इस जीत को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाते हुए एक तिरंगा यात्रा शुरू की जिसे राष्ट्रीय एकता और सैन्य सम्मान का अभियान कहा जा रहा है। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा हाथ में लेकर विशाल यात्रा का नेतृत्व किया जिसमें हजारों कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। दिल्ली में कर्तव्य पथ से इंडिया गेट तक भव्य जुलूस निकाला गया, जबकि जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर युवाओं ने तिरंगा लहराकर सेना को सलाम किया। बीजेपी का कहना है कि ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और देश की अखंडता को समर्पित है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी रणनीति करार दे दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी देशभक्ति का माहौल बनाकर बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है, जहां नवंबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा, तिरंगे का सम्मान हर भारतीय करता है लेकिन बीजेपी इसे वोट बैंक की सीढ़ी बना रही है। ट्विटर पर तिरंगा यात्रा के साथ लाखों पोस्ट हो चुके हैं। कुछ यूजर्स इसे सेना के प्रति सम्मान बता रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, तिरंगा यात्रा हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है, जय हिंद। वहीं विपक्षी समर्थकों का कहना है कि चुनाव से पहले तिरंगे का इस्तेमाल राजनीति है, शुद्ध देशभक्ति नहीं है। इस बहस ने हैशटैग को टॉप ट्रेंड्स में ला दिया है। हैशटैग बिहार। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने नेता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करके पटना और अन्य शहरों में पोस्टर चिपकाए, जिससे एनडीए में तनाव की खबरें उड़ गईं। पोस्टरों में चिराग को बिहार का भविष्य बताया गया, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को असहज कर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एलजेपी को एनडीए से अलग करके अकेले चुनाव लड़ा था। इस फैसले से जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और वो तीसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने मुश्किल से सरकार बनाई थी। चिराग इस कदम को नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत माना गया था। अब चिराग को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने से एनडीए में फिर से दरार की आशंका बढ़ गई है। ट्विटर पर हैशटैग बिहार दो खेमों में बटे हुए हैं इसके यूजर्स। चिराग के समर्थक उन्हें युवा और ऊर्जावान नेता बता रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा कि चिराग पासवान बिहार को नई दिशा देंगे, समय है बदलाव का। वहीं जेडीयू और बीजेपी समर्थक इसे गठबंधन के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाते हुए एनडीए की एकता पर सवाल उठाने लगे हैं। एक आरजेडी समर्थक ने ट्वीट किया, एनडीए में टूट शुरू, बिहार की जनता अब महागठबंधन को ही चुनेगी। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हवाई हमला करने की साजिश रची, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह विफल कर दिया। भारतीय सेना को इस हमले की आशंका पहले से थी, जिसके चलते स्वर्ण मंदिर के आसपास अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमारी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। कोई भी ड्रोन या मिसाइल स्वर्ण मंदिर को छू तक नहीं सका। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में माना जा रहा है, जिसमें भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। पाकिस्तान का यह कदम सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काने और भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल होने के कारण इस हमले ने देश भर में आक्रोश भी पैदा किया है। हैशटैग स्वर्ण मंदिर हैशटैग के साथ यूजर्स भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हमारी सेना ने स्वर्ण मंदिर की रक्षा करके हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है, जय हिंद। लोग पाकिस्तान की इस हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कुछ यूजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी जांच करवाने की मांग की है। हैशटैग ज्योति मल्होत्रा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने ट्विटर पर तहलका मचा दिया है। उन पर गंभीर आरोप यह है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में वो लगातार थीं और अपने ब्लॉग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचा रही थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गोपनीय सैन्य जानकारियां लीक करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। ज्योति मल्होत्रा अपने लाइफस्टाइल और ट्रैवल वीलॉग्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जांच में पता चला कि उनके
कुछ वीलॉग्स में भारत की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विवरण शामिल थे। सूत्रों के अनुसार वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के साथ नियमित रूप से संपर्क में थीं जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इस खुलासे ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग और आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योति मल्होत्रा हैशटैग के साथ ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स ने उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया। जैसे एक ने पोस्ट में लिखा कि ज्योति मल्होत्रा ने देश को धोखा दिया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं कुछ लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आए। इस घटना ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की विश्वसनीयता पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। बात करते हैं हैशटैग अशोका यूनिवर्सिटी की। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी ने हैशटैग अशोका यूनिवर्सिटी को ट्विटर पर ट्रेंड में ला दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य ब्रीफिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। प्रोफेसर अली खान जो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कथित तौर पर एक सेमिनार में ऑपरेशन की रणनीति और इसके प्रभावों पर सवाल उठाए थे। इस गिरफ्तारी ने एकेडमिक इंडिपेंडेंस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छेड़ दी है। अशोका विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ प्रोफेसर्स ने इसे विचारों का दमन बताया, जबकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ऐसी टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना हैं। ये पहली बार नहीं है जब अशोका विश्वविद्यालय विवादों में आया है। पहले भी इसे वैचारिक आधार पर निशाना बनाया जा चुका है। ट्विटर पर हैशटैग अशोका यूनिवर्सिटी के साथ दो तरह के लोग सक्रिय हैं। एक यूजर ने लिखा, प्रोफेसर की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति पर हमला है, अशोका यूनिवर्सिटी को बोलने की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। जैसे एक पोस्ट में कहा गया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस बहस ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, ये तो थी वो टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसके बारे में हमने आपको बताया और आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर किस तरह के और शोज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके बीच कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर आऊं जहां आपको दिन भर का सार मिल जाए। जैसे हम आपको टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज़ दिखाते हैं, हम आपको टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे भी दिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको टॉप 5 ट्रेंड्स भी दिखाते हैं, हैशटैग ट्रेंड्स जो कि ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ तब थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं या कुछ शिकायतें हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, वो आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपने जितने भी सुझाव लिखे हैं या शिकायतें लिखी हैं या अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो हम उसको पढ़ें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार इस तरह से काम करते रहें तो आप हमारे कंटेंट को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होगा, मैं आपको आपकी YouTube स्क्रॉल में लगातार दिखता रहूँगा और इस वजह से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप अपना प्यार बनाकर रखेंगे। अगर आप सही समझें तो आप थैंक्स का बटन दबाकर भी अपना प्यार दर्शा सकते हैं।